हर हर महादेव शंभो। देख रहे हो तुम, काल चक्र चल रहा है। टिक 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 टिक। लोग अभी ये सब देख रहे हैं यार। तुम अभी हर मोड़ पे लोगों ने मेरे को समझा कि ये तो पागल है, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे होता है। आश्रम में जाके मैं स्वामी जी को बोलता हूँ दुनिया का वो ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी ईंट को हिलाऊं कि सारी ईंटें हिल जाए। तो उनको लगता है ये तो भाई ये तो पागल हो गया है, ये ऐसे कैसे क्या कर रहा है ये। हाँ, करेंगे करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब करेंगे। हाँ, जाके फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ दूसरे लोग के अंदर, जाके उससे लड़ाई करके आता हूँ असुर वाले राजा से। तो आ जा, असुर लोग भी अपना ही है। और ये सब चीजें मैं लोगों को बता बता के कर रहा हूँ ना, और हर मोड़ पे लोग पागल समझ रहे हैं मेरे को कि ये क्या है भाई, अपने आप को क्या समझता है ये। वो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस में तो हो रहा है, तो मैं तो अपने सत्य के हिसाब से ही चल रहा हूँ आगे। मीटिंग कर रहा हूँ सब लोगों को बुला के, ये सब महावतार बाबा उनको लगे हाँ ठीक है, आप लोगों ने इतने लोगों को रेडी किया है इसकी सब चीज़ों के लिए। और कहाँ पे वो चाइनीज और स्पिरिचुअल गुरुज उन सब से मीटिंग कर रहा हूँ मैंने। भाई कितनी सारी चीज़ें की है मैंने, लोगों के सामने किए ना। बट सबके सब लोग मतलब इस युग में सब ऐसे निकले ना। हाँ। क्या क्या मतलब, ये सब तो तुमको लग रहा है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कब से बोल रहा हूँ मैं। मैंने मनाली में पहुंचा था, चालू की थी, तो मैंने इसी टाइम पे बोल दिया था कि मैंने एक नई रियलिटी बनाती है। उस रियलिटी में मैं एंट्री दूंगा लोगों को। मैंने अपना नया संसार बना दिया एक, और उसके अंदर फिर जो मैं चाहूँगा वो उसके हिसाब से एंट्री मिलेगी। उसकी पूरी डिस्कशन भी डाली हुई है मैंने कल की वर्ल्ड। कैसा होगा। थोड़ा वैसे वाला होगा, पार्टी प्लेस टाइप का। बट सब कुछ धर्म के हिसाब से होगा, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है सब नहीं। पर वो धर्म धर्म का हमेशा मान होना चाहिए उसके अंदर। उसके हिसाब से तो होगा ही नहीं, नहीं तो फिर उस टाइम पे भी वो वही सोचते थे कि ये तो पता नहीं नशे से ज़्यादा कर लिए इसलिए ये कुछ भी बोले जा रहा है। नमस्कार। फिर इतने सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन की मैंने डाली हुई लाइव कर करके क्या। 6 साल में मैंने उसको बोलता हूँ काश मैं गुकेश को जिताने वाला हूँ ना, मैं चैंपियन बनाने वाला हूँ। तो बोलता आप जिता रहे हो, मैंने और कौन जिता रहा है। तो भाई हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कितने टाइम से तो मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू ही संगमा करके रियलिटी को वो कर रहा हूँ मैनिपुलेट। मैं जिसको लाइक करता हूँ वो ऊपर चला जाता है। जिसके ऊपर मेरी कॉन्शियसनेस जाती है ना, सीधा कॉन्शियसनेस बस, वही चीज़ ग्लो होने लग जाती है अपने आप ही। देख रहे हो तो सिद्धि पूछ रहे थे, नहीं होती सिद्धि। कि तुम देखो वही चीज़ 16 बन जाए, पारस पत्थर। हाँ, अरे महादेव। कल की बोल। हाँ, फिर ऋषिकेश में दुकान वाले से डिस्कशन हुआ ना। वो बोला कि नेक्स्ट अवतार कैसा होगा, वो कहा नेक्स्ट अवतार तो भाई खतरनाक तामसिक होगा। तो तामसिक संसार है, अब इसका मिडिल पॉइंट तुम ढूंढोगे कॉन्शियसनेस का, तो तमस में एग्जिस्ट करेगा वो।
इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन एक डाला था लाइव करके रात को, कि विष्णु जो है वो सेंटर है। तीन यदि त्रिदेव के हिसाब से मानोगे तो विष्णु सेंटर है ना। तो विष्णु हमेशा उस टाइम की जो चेतना है उसका मिडल होता है। तो राम जो थे बेसिकली उस टाइम की जो चेतना थी उसका मिडिल पॉइंट थे, क्योंकि विष्णु का मतलब क्या है कि बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना क्यों? क्योंकि बैलेंस से ही उसका जो काम है प्रिजर्वेशन, जिस चीज़ को तुम बोलते हो वो बैलेंस में ही चल सकता है। जैसे ही इम्बैलेंस होगा कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, केओस हो जाएगा, मतलब शिव हो जाएगा। मतलब जीरो हो जाएगा। क्या बताए और तुम लोगों को। अरे सब होगा, सत्य को रोक नहीं सकता कोई। हर महादेव। सुना रहे हो तुम लोगों के साथ। शिवा। सत्य का युद्ध, धर्म युद्ध, महाभारत। और तो गाली डिक्लेयर करते थे वहाँ पे। और अभी शुरू हो गया बैटल। कि मैं मेंटल लेवल पे तो जिसको तुम बेसिकली आइडेंटिफाई करो ना कि लाइक तुम जब उसको तुम प्राण के अंदर या लाइक कंसेप्ट वाइज तुम पहले पुरुष बोल रहे हो, वो है क्या चीज़? क्योंकि वो जैसे सारे असुर होते हैं उनके वो एनर्जी या वैसी वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है ना। जैसे मधु और केटव जैसे होगा, तो मतलब मधु मतलब क्या है, लाइक वो शुगर वाला आई विल लाइक इस टाइप का। जैसे तुमको शक्तिमान में ये सब चीज़ें विजुलाइज करके भी बताया हुआ है ना। कि अभी ये पॉल्यूशन वाला असुर आएगा तो कैसे आएगा। ये वाला असुर आएगा तो वो क्या है, वो उस बेसिकली उस नेगेटिव टेंडेंसी को तुम अलग से विजुलाइज करके देख रहे हो बस। वो मेंटल लेवल पे भी है वो टेंडेंसी, इच्छा लेवल पे भी है कि हाँ ये जैसे पाप करने की टेंडेंसी या कुछ ऐसे एक्ट क्राइम करने की टेंडेंसी जो हो गई, समझे। अब वो इम्बैलेंस के हिसाब से वो एग्जिस्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुमने कॉन्शियसनेस को फ्रीली एक्सप्लोर करने का टाइम दिया है तो वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकती है ना। कि हाँ भाई मेरे को क्रिमिनल बनना है, अब क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल बन जाओ भाई अब। पर वो दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक मतलब बिना बैलेंस के। जैसे बहुत सारे ही लोग इस चीज को समझो ना कि मान लो सारे ही लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने लगे तो फिर वो नया रूल बन जाएगा। ट्रैफिक रूल तोड़ रहा। या मान लो रूल कुछ लोग कोई भी इंसान रूल ही ना फॉलो करे तो फिर वो तोड़ना या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ये सब तो होगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं होगा। तो ये सब तो इसलिए हो रहा है ना जो कि बहुत मेजोरिटी रूल फॉलो कर रही है। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है वो उसका फायदा उठा के इसमें शॉर्टकट मार सकते हैं। मान ली पूरा ही केओस हो जाए, फिर तुम कैसे करोगे, फिर नहीं कर सकते ना। तो जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से रूल ब्रेकर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डुअल रिलेशनशिप बोलते हैं ना इनको, कि द्वैत में जो एग्जिस्ट करती है। मतलब करप्शन है तभी एग्जिस्ट करता है ना। मान लो पूरा करप्शन को ही तुम सिस्टम बना दो कि भाई हाँ ये करप्शन एक सिस्टम है, अब ये फीस है। तो उसके बाद क्या होगा, वो करप्शन थोड़ी रहा फिर। वो तो रूल हो गया फिर।
वो करप्शन इसलिए है कि एक रूल है और उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मतलब पहले तुमको एक स्ट्रक्चर बनानी भी है और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर सेंध लगा के उसको फॉलो भी नहीं करना है, तब वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों एक साथ। हर हर महादेव। एक बहुत बड़ा ये सवाल बार बार लोग जो पूछ रहे थे ना, ये माँ बाप वाला, भाई माँ बाप वाला देखो कृष्ण ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है ना इसका। जवाब सुन के तुम पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं सुना अभी तक, समझा नहीं, पर अभी समझा देंगे ना तुमको। प्रेम का जन्म होता है करुणा से, और मोह का जन्म कहाँ से होता है? अहंकार से। प्रेम क्या बोलता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, और मोह क्या बोलता है कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा। समझे माँ बाप वाला आंसर? जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया, क्या जवाब उसका? वो अहंकार से आ रहा है, वो मोह से आ रहा है, प्रेम से नहीं आ रहा। प्रेम से कैसे आएगा कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को सभी कुछ कराया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये माँ बाप वाला इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जिन एंटिटी को तुम माँ बाप बोलते हो वो उस टाइम की रूलिंग एंटिटी होती है मोस्टली। मतलब समझो ना इस चीज़ को। जनरली वर्ल्ड जो है उसके हाथ में पावर किन के हाथ में होती है? वो यूथ वाला जो लोग जो सेक्शन माँ बाप बनता है। और क्योंकि वो अहंकार ज़्यादा है तो वो लोग अपने हिसाब से पूरा उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन या कि ये ब्रेक ही ना हो। यदि मैंने वो कुछ चीज़ फील किया तो मैं दूसरे को भी फील कराऊँ वो चीज़। तो वो साइकिल ब्रेक ही नहीं होने देंगे चाहे वो कैसी भी साइकिल हो। प्रेम मुक्ति दिलाता है और मोह बांधता है। प्रेम बोलता है कि मुझे मेरे पुत्र पर गर्व हो, और मोह क्या बोलता है? मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। समझ में आया? ड्यूअल रिलेशनशिप को बेसिकली कौन सी एंटिटी को ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है कि तुम मोह के अंदर जैसे पुत्र और पिता का दो रिलेशनशिप ऐसे हुआ एग्जिस्ट किया ना दो दो के अंदर, तो अब वो दो बराबर है क्या? अब उसने ऐसे बोला कि हाँ कि प्रेम क्या मतलब क्या है कि उस मुझे उस पर गर्व हो, मतलब वो मेरे से बड़ा हो जाए, कि मेरा पुत्र मेरे से बड़ा हो, बेसिकली मैं उसको बड़ा देखना चाहूँ अपने आप से, छोटा नहीं। और मोह क्या सोचता है कि मैं इतना बड़ा ये सब बन जाऊं कि मेरी इतनी वो औकात हो जाए कि मैं अपने पुत्र के ऊपर हाथ रख दूं तो वो राजा बन जाए। ये सारे मोह वाले ही तो है ना ये सब, सारे लीनिएज वाले पॉलिटिशियंस, ये सब क्या है मतलब? ये क्यों शिवसेना का ये पूरा ऐसे हो गया? सिर्फ मोह में फंस गया ना वो बाल ठाकरे बाकी सब ठीक था। ये बट ये वही होता ना, बड़े बड़े जो वो
भीष्म पितामह जैसे लोग, बड़े बड़े लाइक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग मोह में फंस गए। तो अभी देखो वो पूरा बिना आइडियोलॉजी के, बस वो ऐसी चल रही है वो चीज़, क्या है वो, मतलब कुछ भी नहीं है अब तो वो उन लोगों के साथ ही बैठे हैं जिन लोगों को मतलब विरोध करने के लिए ऐसे उसके पापा ने वो बनाया था पार्टी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन। पर वो उसको फिर उसमें बाल ठाकरे को अंतिम जब टाइम पे मान लो जब उन्होंने बनाया होगा, तो उनके सामने भी सवाल होगा कि धर्म या मोह। प्रेम धर्म है और मोह अधर्म है। तो उसने चूज़ किया कि यार ठीक है, मुझे आइडियोलॉजी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कौन ज़्यादा बढ़िया से कैरी करेगा, मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो मेरा बेटा होना चाहिए। चूज़ किया ना उसने धर्म और अधर्म के बीच में। नहीं तो किसी कैपेबल बंदे को बनाता अपनी पार्टी में, फिर क्या भाई ये लीडर जो है ये इस आइडियोलॉजी को और आगे लेके जाएगा, ये और अपने शिवाजी महाराज के बारे में और काम करेगा, ये अपने इतिहास के बारे में और काम करेगा। समझ में आया उसका जवाब, माँ बाप वाला? कितना बढ़िया जवाब दिया कृष्ण ने। सब कुछ दे के रखा हो तुम लोगों को, बट तुम लोगों को समझाने का ही है, बट वो समझाने के लिए मैं हूं ना बीच में अभी सूत्रधार। और क्या सवाल था? एक तो माँ बाप वाला ही सवाल सबसे ज़्यादा था। क्योंकि दूसरा साइकोलॉजिकली, जैसे हम उस बारे में बात कर रहे थे ना कि क्योंकि उनके पास साइकोलॉजिकल पावर होती है, दे डिटरमाइन वो कि तुम्हारे माइंड में क्या थॉट डाल रहे हो उस टाइम पे। और यदि वो मान लो अहंकार से पूरा ग्रसित है, जो कि ओब्वियसली होगा इस युग के अंदर, तो वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे वैसे वाले थॉट्स डाल देंगे ना तुम्हारे अंदर, जैसे ये जो इसका होता है जब किडनैपिंग या उस सब का एक वो सिंड्रोम होता है ना, कि तुमको किडनैपर के साइड ही एम्पैथी डेवलप हो जाती है। क्योंकि तुम वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ तेरे को रोटी तो दे रहे हैं हम। मतलब तुम्हारा बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन का है ग्राफ, वो उसको इतना कम कर देते हैं कि तुमको कि हाँ वो जैसे है वो अपने आप में वैसे ही भगवान दिखे तुम्हें। तो दिखने भी चाहिए, मतलब गारंटेड, नहीं दिखेगा तो तुम्हारे अंदर पाप है, मतलब तो उनको तुम्हारे अंदर भगवान दिख रहा है। मतलब विधि दोनों साइड होगा ना भगवान, तो कि तुम माँ बाप में भगवान देखो तो माँ बाप को पुत्र पुत्री में भी भगवान दिखना चाहिए। ये एक साइड कैसे होता है? मतलब सब में भगवान है तो दोनों में भगवान है ना, मतलब। ये पूरा का पूरा भाई, ये एक लाइन को पकड़ के जो बर्बाद किए ना पूरी सभ्यता को, मतलब जो जितना हानि पहुंचाई है, ये इस एक कोई शास्त्र का एक उसको उठा के और एक ये गणेश के एग्जाम्पल को उठा के, मतलब हद ही है भाई, हद ही है सही में। वो बाकी सब भूल गए, वो कितने सारे वो प्रहलाद के वो हिरण्यकशिपु को खुद ही उसके बाप को मार रहा है उसके सामने, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब। उसको अपने तो बाप में भगवान नहीं दिखा, उसको तो खंबे में भगवान दिखा। तो गया, मतलब मामा पे भगवान नहीं दिखा भाई उसको, अपने बाप को तो मरवा दिया उसने भगवान को बुला के, बल्कि। नहीं नहीं, वो सब छोड़ो। बेसिकली एक दो लाइन बेसिक गृहस्थ जीवन के अंदर माया के अंदर बंधने के लिए जो फायदेमंद हो तुम्हारे लिए, उसको यूज करते जाओ। ओ हाँ, वहाँ वहाँ पे भगवान है, सब भूल जाओ क्या सबके अंदर भगवान है? नहीं 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 नहीं।
वो एक गृहस्थ सिस्टम के अंदर जो लोग माया के अंदर ग्रसित हैं, उनके अंदर थोड़ी एम्पैथी डेवलप करने के लिए उनके अंदर थोड़ा वैसे वाला एक बनाया गया है कि अभी अब तुमको तो वैसे भी कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हारी तो यही जीवन है गृहस्थ वाला, तो उसके अंदर तुम जियोगे तो उसके अंदर तुम कैसे बैलेंस फॉर्म में जी सकते हो। अब उसको उठा के वो पूरा वैराग्य उस सबके ऊपर डाल रहे हो, मतलब क्या बकवास है, मतलब ये सब चीज़ें। जिसको ये पता ही हर चीज़ के अंदर भगवान है, तो ये माँ बाप के अंदर भगवान है, क्या पॉइंट हुआ। मतलब चीज़ें तो धर्म और अधर्म के हिसाब से ही होती हैं, कर्म के हिसाब से ही होती हैं। तो स्पेसिफिकली एक यूनिट को तुम फिर सेग्रीगेट करके उसके सामने लेके जा रहे हो, ये बोलते गुरु के अंदर भगवान है। अरे यार, उसको तो सब चीज़ों के अंदर भगवान ही दिखता है, चाहे वो गुरु हो चाहे कुछ भी हो। अलग अलग एंटिटी बना क्यों रहे हो, फिर से बार बार अलग अलग डिवीजन क्यों कर रहे हो आइडेंटिटीज का। हर हर महादेव। नारदना मन चलत चलत चक्र चलत घूमत घूमत संसार घूमत देखत देखत इंसान देखत सत्य का ज्ञान बाहर को आवे। ठुमत ठुमत हरिदास ठुमत भगवान के जो दर्शन पावे। बजत बजत डमरू बजत सृष्टि को ये थर्रावे। हर हर महादेव। और क्या डालना है यूनिवर्स के अंदर, और क्या मैनिफेस्टेशन करना है मेरे को। वेट, काम देख लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कितना क्या क्या किसी चीज़ के बारे में। ये माँ बाप पल्ला तो कर दिया ना, ये तो फाइनल तीर चला दिया ना। अब इसके बाद तो बहस नहीं होनी चाहिए। वो कृष्ण वाली वीडियो लिखा के दिखा दूंगा सबको, जिसका भी ये देखो भाई मेरे को कुछ मत पूछो आप कृष्ण से पूछो जो भी पूछना है। यही है मेरा जवाब। नाटक बना के रख दिया है। वो गुरु वाला भी जवाब वही हिंदी आई होगा, कृष्ण ने बढ़िया सा कोई ऐसा फिट वाला ना शब्द तो कृष्ण के परफेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे उसको डालता है ना, मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलत चलत डमरू चलाएंगे, नशेड़ी हो गया, इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। तो भाई कैसे कैसे सही है ना, ये कितना खतरनाक तामसिक वर्ल्ड है ना। इसमें मेरे जैसा ही तो भगवान हो सकता है यार। मतलब ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए तुमको क्या लगेगा कि राम ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हैं?
कुछ भी फेक न्यूज जो फैला दे तुम्हारे बारे में, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये तो कब छोड़ के चला गया है भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं तो कब चला गया यार, मतलब आत्मा चलेगी क्या छोड़ के कैसे कैसे लोग होते हैं यार ये साधु संत हो इतने, मतलब इतने ओपनली झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और ये सब, ये क्या है? ये तो कपटी बिहेवियर है ना पूरा का पूरा। मतलब यम नियम ही नहीं है तो आगे कहाँ बढ़ेगी तुम्हारी साधना बिना यम नियम के। चलत डमर चलत धर धज धज धर धर धावे र न न न र न न न मतलब ये सारे लोग, मेरे पास वीडियो थी ना इनकी पूरी, ये तो ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे यार लोग कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में जब दूसरा वक्त आता तो तब कुछ भी बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा झूठ बोलने की वजह से इनकंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा क्षीण होती है, क्योंकि तुमको उस चेतना को इतना ज्यादा डिवीजन में रखना पड़ता है फिर कि उसको ऐसे बोला था मैंने, इसको ऐसे बोला था, इसको ऐसे बोला था, तो वो कितना ज्यादा मेमोरी लोड होगा, कितना ज्यादा प्रोसेसिंग लोड होगा उसके ऊपर। फिर बोलते हैं एंग्जाइटी हो रही है, ये सब हो रहा है, होगा ही ना भाई। तुम्हारा बिहेवियर देखो संसार के अंदर जीने का, हर चीज को तुम क्लेवर बनने की कोशिश करते हो, कनिंग बनने की कोशिश करते हो, झूठ बोलते हो, कुछ भी मैनिपुलेट करते हो जब तुम्हारे सारे के सारे बोलने के तरीके ही इंसान के ऊपर बेस हो रहे हैं कि इसको ये बोलूँगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, तुम्हारा एक जवाब है ही नहीं सारी प्रकृति के लिए, तो तुमको क्या कितना ज़्यादा डिवीजन में होगा तुम्हारा माइंड। मतलब बेसिकली तुम उतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहे हो अपनी खुद की कि इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, और कितनी अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट करोगे उतना उसको मैनेज करना भी तो मुश्किल होगा। एक ही आइडेंटिटी रखो ना कि हाँ मैं तो यही हूँ सबके रिलेशन में मैं तो सेम ही रहूँगा। मैं तो माँ बाप के सवाल का जवाब देने के लिए था मेरे को, क्योंकि मेरे को वो ऐसे लगा ना कि ये एक्चुअली में ये ऑनेस्टी है, ये बहुत बड़ा लेवल पे मैनिपुलेट किया गया है ये इस वाली चीज़ के तरीके से ना। कभी भी जो सत्य की खोज में जाते हैं, जैसे वो सदगुरु के आश्रम का भी केस हुआ था ना, उस क्योंकि मैंने तो उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ था पहले वो जो 2 मार्च जिसका वो केस इतना फेमस हुआ था, जब मैं वहाँ पर आश्रम में था वॉलेंटियर, तो वो फिल्म का काम कर रहे थे, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था पूरा, तो मुझे उनकी पूरी कहानी बताते कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। मतलब भाई कोई मान लो कि एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान, उसको समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उस रास्ते पे चलना चाहे तो भी कहीं ना कहीं लाइक माँ बाप के पास वीटो पावर है। ये कौन सा रूल है? मतलब ये क्या है? मतलब फिर तो स्लेव बना दो ना उनको फिर। हाँ कि भाई बच्चा पैदा होना मतलब कि एक स्लेव मिलना तुमको। मतलब कोर्ट भी इन सब चीज़ों का एंटरटेन कर रहे हैं, और मतलब क्या क्या है ये? मतलब कौन सा रैशनल है इसके अंदर, कौन सा लॉजिक है? मतलब भाई अडल्ट को कोई भी उसकी लाइफ को जैसे जीना हो उसको जीने का हक है ना।
बोलो क्या तुमने ऐसे ही एक वही एक रोबोट पैदा किया था कि हाँ 70 साल तक अब हमारे साथ सेवा देने के लिए हो गया, मतलब ये क्या होता है, ये क्या बकवास है मतलब दुनिया में। अभी तो ऐसे ही होता ना गया, बुढ़ापे का सहारा भगवान होगा ना। बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम होता है। अब लोग इतने मोह में पड़े हुए हैं कि अब उनको बुढ़ापे में उसी गृहस्थ में पड़े पड़े रहना, पोते पोती देख लिए, अब ये देखना है वो देखना है, उस मोह को छोड़ना ही नहीं है, मतलब उस माया को, जो उसमें ही और जियो, और चाहिए उनको, और चाहिए। क्या क्या बकवास चल रही है मतलब यार, तुम लोगों के माइंड में कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन डाल डाल के मैनिपुलेट किया गया, मतलब कुछ भी भूसा घुसा हुआ है तुम लोगों के अंदर, मतलब। क्या यार, मैं तो अभी सुबह आज ही तो मुझे इसमें ये होता था यार, बातें भी तो कैसा होगा यार, इन लोगों की चेतना बहुत कम है यार, ये मतलब कैसे होगा ये सब चीजें। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, तू बस करता यार, टेंशन मत ले, एक ही चीज करता जा, सब होगा। सब होगा। ओह नो शिट। मतलब सही में ना, मैं उसको देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो चीज़ तो कितनी आसान और ऑब्वियस है, मतलब कि ये तो होनी चाहिए, ये सब भी समझाना पड़ता है लोगों को। बहुत बार तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये अकील लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, फिर मैं कहा मुझे बताओ तो यार, तुम लोगों के हिसाब से रियलिटी क्या है, तुम कैसे देखते हो कि ये ऐसा है क्या, मतलब ओ तो तुम तो इस संसार में फंसे हुए हो। ये इतने ऐसे देख रहे हो तुम तो इसको, फिर समझ आता है वहाँ, तो ऐसे बताया करो ना कि मुझे कैसे पता होगा। कि भाई तुम्हारे हिसाब से कि क्या क्या है ये सब चीज़ें, सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं ना रियलिटी को। मतलब सेम ही इंसान होता है, उसको एक इंसान देखता है उसको माँ दिखती है, उसको दूसरा इंसान दिखता है उसको मतलब एक जस्ट एक मेल दिखता है, उसको तीसरा इंसान दिखता है उसको कोई ऐसे स्टेट की आइडेंटिटी दिखती है कि हाँ ये हरियाणवी है। तो देखो ना, एक ही इंसान सबको कितने अलग अलग एंगल से दिख रहा है, एक ही रियलिटी। क्योंकि वो तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है उस रियलिटी के साथ, उसके हिसाब से बदल जाता है वो। क्या है, मैं तो ये सोचे याद भी नहीं रखता हूँ, तुमको पता है, मैं तो सिर्फ माधव जो बोलते हो करता जाता हूँ। ये माला वाला है, मुझे वैसे समझ में आता है कि यार ये काम कैसे करती है, बट कौन सी लेनी है, ये कौन सी है, क्या है, जिस पे देवी हाथ रखेगी वही हो गया। क्या है, ऐसा क्यों सोच लेगा, इंट्यूशन पे चलो ना पूरे टाइम। ज्ञान के ऊपर चलने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इंटरव्यू में बहुत मेहनत लगती है ज्ञान शक्ति यूज़ करने में। सिर्फ ऊपर वाली इच्छा शक्ति पे रहोगे तो थोड़ा सा लाइक कम ऊर्जा लगती है। और फिर क्रिया शक्ति में तो फिर और भी ऊर्जा लगती है कि उसको फिजिकल में भी करके दिखाओ तुम। मेंटल हेल्थ पे कर दिया ना यार, डाउनलोड कर लो उसको फिजिकल में, अब क्या। हर हर महादेव। और मेरी जय मत करो ना, भगवान की जय करो।
हमारा काम अपनी जगह कराना थोड़ी होता है यार लाइफ में। ये कृष्ण कितने बढ़िया बढ़िया ऐसे डाले, तुम ये सब सुना बढ़िया सुन के समझो ना उन सबको। सम्मान के बारे में कितना बढ़िया बताया कर्ण को। क्योंकि कर्ण को सबसे बड़ी वही चीज़ थी ना, कि लोग उसको ये बोल रहे हैं, सूत पुत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मतलब लोगों के बोलने से उसको बहुत असर हो रहा था। तो कितना बढ़िया जवाब दिया है कि सम्मान तो अपने लिए होता है, दूसरे से नहीं मिलता वो। बट उसको वही कहाँ समझ में आने वाला था। कृष्ण ने मतलब कितने सारे लोगों को, सोचो ना कृष्ण भी जैसे भगवान है, वो भी एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। बट कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी। तो भीष्म पितामह से लेके इतने सारे लाइक, अर्जुन एक बस यही था कि एटलीस्ट वो डिवोटेड था, वो सुनता तो था बैठ बैठ के। जितने भी लोग ये कृष्ण के साथ आए, द्रौपदी ये सब कृष्ण की बात सुनते थे ना। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ तो फिर उसने बोला कि अच्छा ये क्यों क्यों हुआ मेरे साथ, इसकी बताओ मतलब रीजन धर्म के अंदर क्या है। तो कि कर्म के हिसाब से हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो उसका जवाब दिया उन्होंने, फिर आगे बताया कि हाँ इसको फॉलो करते जाओ, देखो सब कुछ होगा। बाद में जो महाभारत से पहले वही, तो वो बेसिकली कृष्ण की जो बताई हुई धर्म की राह को फॉलो कर रहे थे ना बहुत सारे लोग, वही तो पांडव थे। और जो कृष्ण जो बता रहे थे उसको नहीं सुन रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, वो कौरव हो गए। और कितने ही लोगों को मतलब वो कृष्ण कृष्ण लाइक भगवान के रूप में दिखे होंगे उस टाइम पे, उनके जीवन में देखो ना। उनके जीवन में तो कितने को नहीं दिखा ना, मतलब बहुत कम एक आधा कोई कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि हाँ। वो तो अब तुम बैठ के वो गीता वीता पढ़ के देख रहे हो कि हाँ उन्होंने गीता में ये बोला। उस टाइम पे तो जब गीता में बोल रहे थे तो एकदम से धृतराष्ट्र की तो आंखें ही खुल गई थी। फिर लगे भाई ये कृष्ण के सुर कैसे बदल गए, क्या बोल रहे हैं ये। सब कुछ तोड़ा जा सकता है, सब कुछ समझा जा सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, जो जिसको तुम सोच सकते हो। कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कृष्ण को तो कितना कितना अपमान मिला था पूरी लाइफ में, अपमान ही अपमान मिला था वैसे देखो तो तुम। वो भी कर्ण की तरह ऐसे विक्टिम कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता। कि हाँ ये सब है नहीं, जब वही सम्मान तो खुद का खुद के लिए होता है, कि मैं अपने कैरेक्टर को सम्मान कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जैसा हूँ, क्या वो मेरा फेवरेट इंसान है कि नहीं। मैं अपने आप का फेवरेट होना चाहिए। सेल्फ लव जिसको तुम बोलते हो अभी, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, या सब धर्म, अपने प्रति धर्म। चलो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी इसे जवाबों के जवाब भी दे दिए, डाल दी चीज़ें। मिलते हैं शक्तिमान में। नमस्कारम। हरण महादेव। जय माँ शक्ति।